पहला प्राणवायु, दूसरा उदान वायु, तीसरा समान वायु, चौथा व्यान वायु और पांचवा होती है अपान वायु। पर्टिकुलर आप अपान वायु के बारे में जानना चाह रहे हो। जी। सबका स्थान अलग अलग है, सबका कार्य अलग अलग है। अगर एक शब्द में कहें तो जो ऊर्ध्व जत्रगत होती है, जैसे आचार्य चरक बताया हुआ है, मूर्धा में और सिर में प्राणवायु रहती है। जब आप वक्ष प्रदेश में आओगे, सीने में आओगे, तो आपका उदान वायु होती है। पूरे शरीर में जहाँ ग्रहणी होती है अमाशय और पक्वाशय के बीच में समान वायु रहती है। और व्यान वायु का कर्म होता है पूरे शरीर में घूमना। पर्टिकुलर आपने पूछा अपान वायु क्या है। अगर हिंदी में समझाएं, आपको सामान्य भाषा में समझाएं, तो सारे व्यक्तियों का जो गैस पास आउट होता है, जिसको हम पाद बोलते हैं, उसी को अपान वायु बोला जाता है। अच्छा। अपान वायु का स्थान जो होती है वो पक्वाशय और गुदा में होती है। मुख्य रूप से होता क्या है, सामान्यतः अपान वायु की दृष्टि से सारी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। नीचे हमारी दो स्रोतस होती हैं। एक स्रोतस का नाम होता है मूत्रवा स्रोतस, दूसरे स्रोतस का नाम होता है पुरीस्वा स्रोतस। किसी भी कारणवश अगर कोई रोगी वातवर्धक आहार विहार लेता है तो ये दोनों स्रोतस अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। होगा क्या, जब स्रोतस अवरुद्ध हो जाएंगे तो मूत्र व स्रोतस से मूत्र निकलेगा, अब नहीं निकल रहा है, अवरुद्ध हो गया है। पुरीस व स्रोतस दो चीज़ों को निकालती है, एक तो पुरीस को, लैट्रिन को निकालती है, और अपान वायु यानी कि पाक को निकालती है। जब यह अवरुद्ध हो गया तो ये दोनों नहीं निकलेगा। अब दोनों बाहर निकल नहीं रहा है, कहाँ जाए कहाँ जाए, इसको रास्ता तो मिल नहीं रहा है। अब यह शरीर में ऊपर बढ़ता है। जब शरीर में ऊपर बढ़ता है तो लोग कहते हैं गैस बन गया है, खट्टी ढकारें आ रही हैं, सीने में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, उल्टी जैसी मालूम हो रही है। क्यों? क्योंकि नीचे से उसका रास्ता है निकलने वाला, निकल नहीं रहा है, ऊपर वह जा रहा है। इसको आयुर्वेद में एक बीमारी का नाम दिया जाता है, क्या? उदावर्त। अब उदावर्त हो गया। उदावर्त मतलब ऊपर की तरफ अब वायु भाग रही है, भागना चाहिए था उसको नीचे की तरफ से, अब भाग रही है ऊपर की तरफ से। इस कंडीशन में आप चिकित्सा क्या करेंगे? किसी भी तरीके से जो आपका स्रोतस अवरोध हुआ है उस स्रोतस को खोल दीजिए, वायु निकल जाएगा, रोगी को आराम मिल जाएगा। अब स्रोतस को खोलने के लिए आप क्या करेंगे? बस्ती चिकित्सा करिए। वायु अवरुद्ध है, बस्ती चिकित्सा करिए। बस्ती देते ही